आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। दिया हुआ वर्गमूल 5, घनमूल 9, कर्णी के अंदर 105 जहाँ पे कर्णी घात है 6। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अर्थात बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, हमें संख्याओं की तुलना करनी पड़ेगी कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो कभी भी कर्णियों की अगर तुलना करनी होती है तो कर्णी की जो घातें हैं वो समान होनी चाहिए, तभी हम तुलना कर पाएंगे, अन्यथा यहाँ पर तुलना नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इन सबकी पहले घातों को समान कर देते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो घातें हैं उसका लसा ले लेते हैं कर्णी की घात समान करने के लिए। तो यहाँ पे इसकी वर्गमूल जो होता है, ये वाली जो कर्णी होती है, इसकी कर्णी घात कितनी होती है, 2, कुछ नहीं दिया होता है अर्थात वो 2 है। और घनमूल की कर्णी घात कितनी होती है, 3, और इसकी कितनी दी हुई है, 6। इसका हमें क्या करना है, लसा लेना है। इसका लसा लेंगे तो ये 2, 3, 6, 2 और 6 किससे कट जाएंगे, 2 से। कितनी बार में, एक बार में 3 नहीं कटेगा। 6 कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। अब ये 3 और 3 किससे कट जाएंगे, 3 से। कितनी बार में, एक बार में। ठीक है, तो यहाँ से इसका लसा क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 अर्थात 6। तो हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं की कर्णी घातों को 6 में बदलना है। ठीक है, तो तीनों संख्याओं की जो कर्णी समान कर्णी घात होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए हल करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, वर्गमूल 5। वर्गमूल 5 की कर्णी घात कितनी होती है, 2। इसको अगर घात के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ से 5 की घात, अब यहाँ पर ये जो संख्या है इसको कर्णी घात कितने में बदलना है, 6 में बदलना है। इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। किसका, अगर हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन 3 का गुणा नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 गुने 1, 3 बटे में 6। अब ये 3 अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 और इस पूरे की घात 1/6। तो 5 की घात 3 कितना हो जाता है, 5 गुने 5 गुने 5, 25 गुने 5 अर्थात 125 की घात 1/6। तब इसको कर्णी के रूप में लिखेंगे तो कितना देगा, कर्णी के अंदर 125 जहाँ पे कर्णी घात कितनी है, 6। इसी प्रकार से दूसरी संख्या क्या है, घनमूल 9। इसको हल करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, घनमूल 9 जहाँ पे कर्णी घात इसकी कर्णी घात कितनी है, 3। तो इसको अगर घात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 की घात 1/3। अभी इसको भी क्या बनाना है, हमें 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का। 2 का गुणा नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 9 की घात 2/6। ठीक है, तो यहाँ से अब ये जो 2 है वो अंदर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 की घात 2 और इस पूरे की घात 1/6। तो 9 की घात 2 कितना होता है, 81, और इस पूरे की घात 1/6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्णी के अंदर 81 जहाँ पे कर्णी घात कितनी है, 6। ये भी कर्णी घात 6 में बदल गया। अब जो तीसरी संख्या है वो क्या दिया हुआ है, कर्णी के अंदर 105 जिसकी कर्णी घात कितनी है, 6। तो वो तो पहले से ही कर्णी के घात 6 के रूप में दिया हुआ है, तो उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो तीसरी संख्या क्या दी हुई है, कर्णी के अंदर 105 जिसकी कर्णी घात है 6। ठीक है, तो यहाँ से 3 संख्याएं आ गई, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये खुद। ठीक है, तो यहाँ पर अब तुलना कर देते हैं हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ बढ़ते क्रम में लिखना है अर्थात सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो कर्णी की घात समान हो गई है, क्योंकि सबकी कर्णी घात 6 हो गई, तो हम अंदर की संख्याओं की तुलना कर देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पर 81। फिर 81 से बड़ी संख्या कौन सी है, 105, और उससे भी बड़ी संख्या की कौन सी है, 125। तो इसीलिए ये जो 81 है वो किसके सापेक्ष में आ रहा था, घनमूल 9 के सापेक्ष में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, घनमूल 9 सबसे छोटा है। फिर 105 के सापेक्ष में तो वही खुद ही आ रहा था, 105 की घात 6, 105 जिसकी कर्णी की घात कितनी है, 6, और 125 किसके सापेक्ष में आ रहा था, वर्गमूल 5 के सापेक्ष में। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या ये हो गई, फिर उससे बड़ी ये, और सबसे बड़ी वर्गमूल 5। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः हमें कौन से क्रम में लिखना था, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले होती है, सबसे बड़ी संख्या सबसे बाद में होती है। तो यहाँ से सबसे छोटी संख्या क्या है, घनमूल 9। घनमूल 9 से बड़ी संख्या कौन सी है, कर्णी में 105 जहाँ पे कर्णी घात कितनी है, 6, और उससे भी बड़ी कौन सी है, वर्गमूल 5। तो ये हो गया हमारा क्या, आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये लगाने की जरूरत नहीं है।
हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, कोमा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।